आप सभी को नमस्कार। परसेंटेज से कुछ प्रश्नों को हम लोग कल देखे थे, आइए उससे आगे आज हम लोग देखते हैं। आज का प्रश्न है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो x का कितने प्रतिशत y है। तो इसको x माइनस वाई का 50% मतलब 1/2 ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का 3/10। ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, और इधर हो जाएगा ये 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 8y, हो जाएगा x बराबर 4y। इधर हमको निकालना है x का कितने प्रतिशत y है। हम लिखते हैं यहाँ पे x का z प्रतिशत बराबर y। तो x बराबर 4y है, तो x के स्थान पे हम 4y रखते हैं। 4y गुना z/100 बराबर y। ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा z बराबर 25, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि 1400 का x प्रतिशत बराबर 119 है तो x किसके बराबर है। तो ये हो जाएगा 1400 गुना x/100 बराबर 119। 0 ये खत्म हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 119/14। 7 दूनी 14, 7 एका 7, 7 सत्ते 49। x बराबर हो जाएगा 17/2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सारा प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि 240 का 5.1/2 गुना x के 150% के बराबर है तो x का मान निकालना है। 240 का 5.1/2, 240 का 5.1/2 मतलब 11/2 बराबर x के 150%, x के 150% के बराबर है। ये हो जाएगा 3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से हो जाएगा ये 80 गुना 11, तो x बराबर हो जाएगा 880। x बराबर हो जाएगा 880। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 350 का x प्रतिशत 21 हो तो x का मान। तो 350 का x प्रतिशत, 350 का x प्रतिशत बराबर 21। ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 सत्तिया 21 और x बराबर 3 दूनी 6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6। अगला प्रश्न है, यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान। 25/2 का x प्रतिशत बराबर 150 है तो x का मान। तो ये हो जाएगा 25 6, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा ये
6 दूनी 1200, 6 दूनी 1200। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1200। अगला प्रश्न, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। यहाँ कहता है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मान लेते हैं कोई एक संख्या x है, कोई एक संख्या x है, x का 200%, x का 200% बराबर है 90। ये 2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 45। तो संख्या का 40%, तो 45 का 40%, 40% तो 2/5 भी लिख सकते थे, तो 2/5 और 5 से 1 कट जाएगा, 9 बार में 9 दूनी 18। इसका आंसर हो जाएगा 18। इसका आंसर हो जाएगा 18 जो ऑप्शन 1 में। इसका आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। यदि किसी संख्या का 20% x का 20%, x का 20% बराबर 120, तो 20 पंचे 100, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 600, तो 120 है। तो इसी संख्या का 600 का 120%, तो 600 का 120% इसको लिख सकते हैं 6/5। इसको हम लिखते हैं 120/100 या 6/5। 20 से 20 से 20 पंचे 100, 5 से 1 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 120 बार में, 120 बार में ये 6 आ जाएगा, वर्षक 72 720। इसका आंसर आ जाएगा 720। इसका आंसर आ जाएगा 720। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एक संख्या का 50% उसी संख्या के 32% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। एक संख्या का 50%, कोई एक संख्या मान लेते हैं x है, कोई एक संख्या x है, x का 50%, उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो इसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। यह संख्या 39 अधिक है, इसीलिए इसमें 39 जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसमें 39 जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम इधर ले आते हैं, जब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 50x/100 माइनस 35x/100 बराबर 39। यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 15x होगा, यहाँ पे हो जाएगा 15x, एलसीएम लेंगे तो 15x/100 बराबर ये 39। 3 बचे 15, 3 से ये 13 और 5 से ये 20 बार कट जाएगा और x बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26 260, x बराबर 260। तो कह रहा है उस संख्या का 115% क्या होगा। 260 का 115% है, 260 का 115%। इसका मतलब है यहां हो जाएगा 23 और यहां हो जाएगा 20, 20 से कटाएंगे यहां हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 गुना 23, 13 गुना 23, 39 9 हाथ मेरा 3, 13 26 3 29, 299। इसका आंसर आता है 299। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 299। अगला प्रश्न, रुकिए तो प्रश्न है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 35%, मानते हैं संख्या x है, x का 35%, x का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, x के 50% इस संख्या के 50% से 12 कम, ये 12 कम है तो इसमें 12 हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, या इसमें हम 12 घटा देते हैं। इस संख्या को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये 50x में 35x घट जाएगा, ये हो जाएगा 15x/100 बराबर 12। इसको हम इधर कर ही लेते हैं, 50x/100 माइनस 35x/100 बराबर 12। इसको जब हम एलसीएम लेंगे ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 बचे 15, 3 चौक 12, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, x बराबर हो गया 80। संख्या का मान 80 है, तो कहता है संख्या क्या होगा। संख्या 80 है, आंसर हो जाएगा मेरा 80, आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न अगला,
अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो संख्या क्या है? किसी संख्या का 35%, तो 35% को लिख सकते हैं, 35% को लिख सकते हैं 35/100 बराबर 63। 5 सते 35 और 5 से 20 और 7 से ये 9 बार में कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180, x बराबर 180। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो संख्या क्या होगा? किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का x का 40%, 40% का 16% बराबर 8 है, बराबर 8 है, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और ये 4 चौक 16, 4 से ये 25 और 25 पंचे 125, x बराबर 125। इसका आंसर आ जाएगा 125, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 125। प्रश्न अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 है तो संख्या का 25% क्या होगा? किसी संख्या के, मानते हैं संख्या x है, x का 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 है, बराबर 16, तो ये हो जाएगा 2 अठे 16 और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 गुना 7 गुना 8, 9 गुना 7 गुना 8। इसको हम लिख सकते हैं 9 अठे 72, 9 अठे 72 गुना 7, तो 7 दूनी 14 के 4, 1 49 1 50, 504। x का मान हो जाएगा 504। तो कहता तो उसे संख्या का 25% क्या होगा? 504 का 25%, 25% मतलब 1/4, 25 चौक 100, 4 से 504 में भाग देते हैं तो 4 1 4 है, 4 दूनी 8, 4 4 24, 126। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 126। प्रश्न अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या है? किसी संख्या x मान लेते हैं तो संख्या का 30%, 30% का मतलब 30/100 का मतलब गुना और 15% का मतलब 15/100 बराबर 18। ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 6 18, ये 6 कट जाएगा, 5 3 15 और 5 से ये 20, 3 दूनी 6, ये 2 बार में कट जाएगा, 20 ढंग 200, 2 दूनी 400, x बराबर हो जाएगा 400, x बराबर हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 400। ये हमारा अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद हम लोग मिलेंगे अगले दिन। देखते हैं प्रश्न क्या है। 36 का 8% किसी संख्या का 72% है, सॉरी किस संख्या का 72% है? तो 36 का 8% बराबर किस संख्या का 72%? मान लेते हैं कोई संख्या z है, उसका 72% है, 72% है, तो ये 100 कट जाएगा और ये 36 से ये 72 2 बार में कट जाएगा, 2 चौक 8, z का मतलब हो गया 4। इसका आंसर हो गया z बराबर हो गया 4। इसका ऑप्शन नंबर 2 में आंसर है 4। केटीएस क्लास की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कल, नेक्स्ट डे।